प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन्हें जीएस अधिनियम 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किया जाएगा। दूसरा, इनकी बिक्री अनुसूचित बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नामित डाकघरों तथा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से की जाएगी। तीसरा, इसमें निवेशकों को प्रतिवर्ष 4% की निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होगा। उपयुक्त में से कौन से कथन आपको ठीक लग रहे हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए। व्याख्या से समझते हैं। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई 2021 से सितंबर 2021 तक 6 किस्तों में जारी किए जाएंगे। इन बॉन्डों की बिक्री अनुसूचित बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नामित डाकघरों तथा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी। इन स्वर्ण बॉन्डों को जीएस अधिनियम 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किया जाएगा। इन बॉन्डों की बिक्री निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थानों को की जाएगी। इसकी अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें साल में इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा, जिसका प्रयोग ब्याज भुगतान की अगली तिथियों पर किया जा सकता है। निवेशकों के प्रति वर्ष 2.50% की निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा, जो अंकित मूल्य पर 6 महीने में देय होगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। दूसरे प्रश्न को देखिए। विश्व खाद्य पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया था। इसे खाद्य और कृषि क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या देखिए। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को जलीय कृषि एवं खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र एवं पोषण संवेदनशील पद्धति विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में भोजन गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की परिकल्पना हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा की गई थी। विश्व खाद्य पुरस्कार का गठन वर्ष 1986 में किया गया था। इसे खाद्य और कृषि क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था और इसीलिए कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न को देखिए। बी 1.617 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोविड-19 का नया वेरिएंट है। यह अन्य वेरिएंट्स की अपेक्षा अधिक संक्रामक है। इससे सर्वाधिक प्रभावित देश यूनाइटेड किंगडम है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए। व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। V1.617 कोविड-19 का नया वेरिएंट है, जिसके कारण भारत कोविड-19 की वर्तमान लहर से सर्वाधिक प्रभावित देश बन गया है। इस वजह से 2 माह से भी कम समय में 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है।
कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान इसके बढ़ते प्रकोप के पीछे कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स का सामने आना था। दूसरी लहर से सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम प्रभावित हुआ। वहां इसके लिए कोरोना वायरस का B.1.1.7 वेरिएंट उत्तरदायी था। कुछ समय तक इसका प्रभाव भारत में भी देखा गया, किंतु शीघ्र ही इसका स्थान B.1.617 ने लेकर देश भर में कहर बरपा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने B.1.67 को चिंताजनक वेरिएंट के रूप में निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है और इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चौथे प्रश्न को देखते हैं। विदेशी अंशदान अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान को स्वीकृति प्रदान करना व उसका विनियमन करना है। दूसरा, यह अधिनियम विदेशों से अनुदान प्राप्त करने वाले संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। व्याख्या को देखते हैं। भारत सरकार ने विदेशी अंशदान की स्वीकृति व विनियमन के उद्देश्य से वर्ष 1976 में विदेशी अंशदान अधिनियम लागू किया था। वर्ष 2010 में विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने से संबंधित नए उपाय अपनाए गए तथा विदेशी अंशदान अधिनियम को संशोधित किया गया था। यह अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंशदान के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह अधिनियम विदेशों से अनुदान प्राप्त करने वाले संघों, समूहों, गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है। यह अधिनियम विधायिका व राजनीतिक दलों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। FCRA के तहत पंजीकृत संस्था को किसी वित्तीय वर्ष के पूरा होने के 9 माह के भीतर आय व्यय का विवरण, प्राप्ति व भुगतान खाते, वही खाते आदि का प्रतिवर्ष ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। हाल ही में सरकार ने विदेशों से दान के रूप में प्राप्त होने वाली महामारी राहत सामग्री को देश में मुफ्त वितरित करने का फैसला लिया है और यह घोषित किया है कि इस सामग्री के आयात को GST से मुक्त रखा जाएगा। हालांकि FCRA कानून के तहत विदेशी सामग्री या नगद दान प्राप्त करने वाली प्रत्येक घरेलू इकाई के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी और इसीलिए दोनों कथन ठीक हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में आयरन डोम पद चर्चा में रहा, यह क्या है? ए, कार्बन को अवशोषित करने के लिए विकसित की गई प्रणाली। बी, सतह से हवाई सुरक्षा करने वाली एक वायु रक्षा प्रणाली। सी, रोगी में रक्त की कमी को दूर करने के लिए विकसित की गई चिकित्सा प्रणाली। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या से इसको समझते हैं। आयरन डोम वर्ष 2011 में तैनात की गई एक कम दूरी की सतह से हवाई सुरक्षा करने वाली एक वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली रडार तथा तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल से लैस है, जो हमला करने वाली मिसाइलों या रॉकेटों को ट्रैक करके नष्ट कर देती है। इसका उपयोग विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन, रॉकेट, तोपों का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। हाल ही में गाजा पट्टी से दागे जाने वाले रॉकेटों को इजरायली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बीच में ही रोक दिया गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।